वहां से प्री प्लानिंग के तहत खंजर लेकर 10 बजे राइट हमारे घर पे आ गए। मतलब आप जैसे यहाँ से गए, ये तो बहुत कलंक चीज है जो बाप अपनी माँ को मार डाले। इससे जो बड़ा बेटा जो बेटा काटने वाला क्या होता है, नारियल का डाब वगैरह, ये सब धारदार हथियार होते हैं। यही तो नमस्कार दोस्तों, इस समय अपने जिले आजमगढ़ में हैं और अतरौलिया जो क्षेत्र पड़ता है उसके अंतर्गत एक गांव आता है अचलीपुर। उसमें एक घटना घटित हुई कि एक बेटे ने, दो बेटे थे, एक बेटे ने, बड़ा बेटा ने अपने माँ को गणासा से काट के हत्या कर दी, सिर्फ खेत के लिए। आइए तमाम लोग यहाँ पे हैं, उनके जो बेटे हैं उनसे बात करेंगे क्या क्या कैसे घटना घटित हुई, क्योंकि एक घर पे थे। क्या कहना चाहते हैं, कैसे कैसे आपकी माँ के साथ क्या हुआ? थोड़ा सा नजदीक आइए। देखिए, हम दो भाई हैं। बड़ा भाई प्रवीण कुमार पांडे उर्फ मनीष पांडे, छोटा हम हैं प्रवीण कुमार पांडे उर्फ रवि पांडे। बड़ा भाई आज 21 जून 2025 से आजमगढ़ रेंट का रूम लेके शिफ्ट था। अपने दो बच्चे और एक पत्नी को कोचिंग कराने के लिए गया था। क्या आप लोगों से अलग थे या फिर वैसे ही मतलब पढ़ाने के लिए गए थे अलग? सर 17 अगस्त 2017 को हमारे पिताजी डेथ कर गए। तब से हम लोग बहुत अच्छे जॉइंट फैमिली से चल रहे थे। कोई अलग कोई बिलग नहीं था। सब आपस में मिलजुल के रहते थे, हंसी खुशी से रहते थे। 1 महीने से वो जब आजमगढ़ गया है तब से कुछ अलग ही भावने और अलग ही व्यवहार से हम लोगों से जो है व्यवहार करने लगा। मतलब इससे पहले सही तरीके से रहते थे, मिलजुल के रहते थे, भाई का रिश्ता क्या होता सब सारा कुछ करते थे। मतलब 1 महीने से जब से आजमगढ़ रहने लगे तब से उनका चलन चरित्र जो भी थे बदल गया था। जी, जब से वो आजमगढ़ रहते थे तभी से बदल गया। इसके पहले वो बहुत अच्छे से रहते थे और माँ बेटे का जो फर्ज होता था वो देखते थे, भाई का क्या होता वो देखते थे, भाई बहन का क्या होता था सब कुछ देखते थे। घर के हमारे बहुत मतलब कि बाप के बाद बड़े लड़के थे और काफ़ी ठीक थे, बुद्धि विवेक भी ठीक था। पर जब से आजमगढ़ गए क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ऐसे ऐसे घटने को अंजाम दे दिए। क्या आपके भाई के ऊपर आपसे कभी झगड़ा हुआ था आपसे, आपके बीच में? कभी नहीं, आज तक नहीं। तो उनको कैसी लालच, क्या चीज़ की लालच आ गई या फिर कैसे उन मन में कैसा मतलब षड्यंत्र रच दिए कि अपने माँ को, जिस माँ ने उनको पैदा किया, उस माँ को गणासे से काट दिए? ये जो भी कुछ किए हैं तो बहुत गलत किए हैं, लेकिन हम यही कहना चाहते हैं कि माँ और बेटे के 2 दिन पहले फोन पे कुछ मैटर जो है नंदना मार्केट हमारा पड़ता है, वहाँ पे मकान न्यू बना है, उसी को लेकर चलता था मैटर। हमसे नहीं चलता था, सिर्फ माँ से चलता था? केवल माँ से चलता था। तो क्या जो जहाँ वहाँ की ज़मीनें थी, क्या सिर्फ आपके नाम से थी या मकान आपके नाम से था केवल? मकान हमारे पिताजी के नाम थे। जब पिताजी एक्सपायर हो गए तो हम तीनों के नाम चढ़ गए, प्रवीण कुमार पांडे, विजय कांति पांडे, माँ के नाम। अच्छा, तीनों लोग के नाम चढ़ गया, तो फिर उन विवाद क्या था? विवाद अब उनके बताने के हिसाब से और हमारे समझने के हिसाब से यही था कि सब हम ही के दो थे। अच्छा, उनको डर था कि आपकी माँ आपको दे देंगी, ये डर था? ऐसी कोई डर नहीं, तो फिर क्यों ऐसा कर दिए? वो हड़पना चाहते थे। अच्छा, वो खुद ही हड़पना चाहते थे? वो नन्ना का मकान हड़पना चाहते थे और मतलब माँ का हिस्सा जो था वो सारा कुछ लेना चाहते थे अपने? माँ का, भाई का, दोनों का। अच्छा, दोनों लोग का? दोनों का। अब देख सकते हैं, बता रहे हैं कि 1 महीने पहले सारा कुछ सही था,
भाई का रिश्ता क्या होता है, माँ का रिश्ता क्या होता है, सारा कुछ निभा रहे थे। जैसे ही आजमगढ़ गए, आजमगढ़ उन्होंने क्या सीखा क्या नहीं सीखा, किन लोगों से मिले, कैसा उनका बात व्यवहार, कैसे अलग हो गया, इतना अलग हो गया कि जिस माँ ने पैदा की उस माँ की हत्या कर दी। अब इनका कहना ये भी है कि हाँ सिर्फ जो जमीन को अपना लेना चाहते थे, मेरा हिस्सा माँ का हिस्सा। क्या लगता है प्रशासन कुछ कर रही है या फिर कुछ पकड़ेगा कि नहीं पकड़ेगा, कुछ अता पता हुआ उनका? इस समय कहाँ पे हैं वो? नहीं, देखिए कि हम तो कल ही से अपने क्रियाकलाप में बिजी हैं और प्रशासन के ऊपर पूर्ण विश्वास हमें है। और सूत्रों के हिसाब से सूचना मिली है कि कल शाम वो अरेस्ट हुए हैं। कल शाम का अरेस्ट हुआ। अब किस थाने में अरेस्ट हुए हैं ये नहीं मालूम। एक भाई का नाता के हिसाब से आप क्या कहना चाहते हैं? अब आपके ही माँ के, उनकी भी माँ थी, हत्या की है गाड़ा से काट की। आप प्रशासन से क्या अपील करेंगे, कानून से क्या अपील करेंगे, उनको कौन सी सजा मिलनी चाहिए? हमारी यही अपील रहेगी, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिले और हमें न्याय मिले। यही अपील हमें प्रशासन से और सरकार से, दोनों से है। आपकी जो वाइफ हैं, उनके साथ रहती थी, आप उस समय कहाँ पे थे जब घटना घटित हुई? हम तो उन्हीं के लिए तो माँ ने राशन बनाई थी, गेहूं और चावल। राइट सुबह 9 बजे हमने आजमगढ़ के लिए लेके रवाना हुआ, उन्हीं को देने के लिए उनके रूम अच्छा पे। अच्छा, समझ गए समझ। अब देख सकते हैं कि माँ ने जो चावल आटा होता है इसको तैयारी की है कि हाँ एक बेटा इस दूसरे बेटे को आजमगढ़ रहते तो उनको पहुंचा देगा। अब यही आप देने गए थे? जी, हम लेकर गए थे अपने बाइक से, और जब वो ये जान पाए कि आज राशन चावल आ रहा है और वो हमारा छोटा भाई लेके आ रहा है, तो यानी घर पे कोई नहीं है, केवल माँ होगी, ये 2 बच्चे हमारे हैं और हमारी बीवी है। तो मेन मेरे को मुद्दा माँ से है। वो वहाँ से प्री प्लानिंग के तहत खंजर लेकर 10 बजे राइट हमारे घर पे आ गए। मतलब आप जैसे यहाँ से गए वैसे हम उधर से चल दिए हो? हाँ, हम 9 बजे निकले और 10 बजे यहाँ आ गए। क्या आपसे वो मिले थे रास्ते में कहीं या फिर कहीं आजमगढ़ कुछ नहीं, आपसे मिले भी नहीं? कुछ नहीं मिले हैं। हम भवनाथ पहुँचे तब हमको सूचना गई है, हमारी बीवी ने हमको फ़ोन करके बताया कि घर पे आ गए? कि भैया घर पे आ गए हैं, अम्मा को मारे हैं हम्म। और बहुत ज़्यादा ब्लड निकल रहा है, अम्मा कुछ बोल नहीं रही हैं, कहीं पे हो जल्दी आ जाओ। बस तुरंत हम गाड़ी वहीं से यू टर्न लिए, राशन सहित घर आ गए। मतलब आप रास्ते में ही थे, वो अचानक से आए डायरेक्ट हमला ही कर दिए डायरेक्ट? जी, वो आए तो अपने रूम में गए, माँ को बुलाएं किसी बहाने, जैसे रूम में गई तैसे हमला कर दिया और बहुत खतरनाक तरीके से हमला किया। सुनने में आ रहा गणासा था। लोहे का कुछ था, और वो क्या था आज तक ने हमने कभी नहीं देखा अपने आँख से, और ना वो हमारे घर का कोई जो है वो औजार था, और या तो कोई वो कहने का मतलब किसान में यूज करने वाला कोई सामान था। कुछ अलग ही था वो। वो कुछ अलग ही था, जैसे अब ये काटने वाला क्या होता है, नारियल का डब वगैरह, ये सब धारदार हथियार होते हैं, यही था। देखिए और अभी हम नहीं देख पाए उसको, क्योंकि आए वो टीम वाले, वो अपना अरेस्ट फेरेस्ट करके ले गए हैं। प्रशासन की कैसी टीम? वो अपना ले गए। जो आपकी वाइफ इसमें कहाँ पे है वाइफ? वाइफ हमारी घर पे हैं, काफ़ी ग्रस्त बुखार से पीड़ित हैं और स्वास्थ्य उनका 1 हफ्ते से खराब चल रहा था, उनका भी इलाज आजमगढ़ से ही चल रहा था, और माँ का भी तबीयत कुछ डाउन था उस टाइम, जिस टाइम माँ के बड़े बेटे ने उनको काट डाला। जो आपके भाई बड़े थे, मान लीजिए जिन्होंने हत्या कर दी, उनकी वाइफ जो आजमगढ़ रहती थी वो यहाँ पे आई हैं? जी, प्रेजेंट में आई हैं, 2 बच्चे सहित अपने आई। उनका बात व्यवहार कैसा? साइलेंट है, प्योर रूप से साइलेंट है, कुछ नहीं, कोई बयान नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई सिस्टम क्या हुआ कैसे हुआ, कुछ बोलने के कुछ राजी ही नहीं है। बाकी आपकी वाइफ अंदर है?
हमारी वाइफ अंदर है, क्योंकि देखिए दवा मौके खा पर थी, के बेड पे सोई। मौके पर थी वो, अगर कुछ बयान दे देती तो कुछ सही रहता। सर बयान तो दे देती, लेकिन प्रेजेंट में कल से आज तक उसके मुंह में कुछ नहीं गया, क्योंकि वो घटना को अपने आंख से देखा है और कोई नहीं देखा। वही केवल एक ऐसी है जो देखी और देख के वो सदमे में है। और आपकी कितनी बहनें थी? एक वो कहाँ पे हैं इसमें? प्रेजेंट में है। गई 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 अभी अभी गई। अंदर गई हैं? नहीं गई। घर गई? अभी घर गई हैं, अभी अपना कपड़ा वो सब लेकर आ गए हैं। वो भी तो जल्दी जल्दी में भाग के आई हैं। जो जहाँ सुना थोड़ी वैसे सी अगर बात हो जाती तो सही रहता अपने वाइफ नहीं से। हो पाएगा। तो यही कहना चाहेंगे, तो कुछ गांव के लोग हैं उनसे बात करना चाहेंगे। बाबू हम तो गांव खरीबन करी, हम तो रिश्तेदार हैं, यहाँ जंगना कर 10 ये तो मिनट गांव पहले के क्या कहना चाहते हैं? ऐसी घटना समाज के लिए कितना बड़ा संदेश है? ये तो बहुत कलंक चीज है, जो बाप अपनी माँ को मार डाले, इससे जो बड़ा बेटा जो बेटा, इससे बड़ा कौन अथवा है? एकदम आखिरी गलत। आप इसी गांव के हैं? हाँ, क्या लगता था उनका बात व्यवहार कैसा था जिन्होंने मारा? बात व्यवहार क्या था? बात व्यवहार उनका गड़बड़ था, पीते खाते थे। अच्छा। हाँ, ये उनका मैटर था। आप कितनी सोचने वाली बात है कि देख सोच सकते हैं कि एक एक माँ जिन्होंने 9 महीने में कोख में रख के पैदा किया, पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया, शादी ब्याह सारा कुछ किया। माँ क्या होती है? माँ का हर वो रूप, हर वो चीज बेटा समझ सकता है, बेटी समझ सकती है। अगर वही बेटा अगर माँ को ग्रांथे से काट दे, सोचिए कितनी बड़ी निंदनीय घटना है, कितना डरावनी घटना है। समाज में कितना बड़ा ये समझ चीज है ये। कोई माँ बच्चा नहीं पैदा करेगी, कोई माँ बच्चा पैदा नहीं करेगी ऐसा जब लोग करने लगेंगे तो। सोचिए जिस समय उन्होंने पैदा किया होगा बच्चा, उनको ये विश्वास रहेगा कि मेरा बेटा बड़ा होकर कुछ करेगा, देख रेख करेगा, हमको समाज में नाम करेगा। अब बेटा ने क्या किया, आप लोग सोच सकते हैं। पूरे समाज को कलंकित कर रहे, पूरे समाज को कलंकित कर दिया। ये पर्सनल बात नहीं है, इसका बिल्कुल सही बात है। इसका संदेश वो बहुत भी दूर, सगा बेटा। वो भी सगा बेटा, इसका संदेश बहुत दूर तक जाएगा। अगर हर बेटा अपनी माँ का या तक अथवा कत्ल करे लगी तो कौन माँ बच्चा पैदा करेगी? कोई नहीं करेगा, कोई पिता नहीं चाहेगा कि हाँ मेरा बेटा ऐसा हो। माँ अपन लड़का जब अथवा मुँह देना है तो मुँह में सो लड़का के झूरे सोता हूँ, यही रिश्ता है। अब बेटा बड़ा क्या कर रहे हैं? हाँ, अब बेटा बड़ा हो के कत्ल कर दे। कोई अपनी सगी माँ को कैसे मार सकता है? मुझे यही समझ में नहीं आता, अपनी सगी माँ को कोई कैसे मारता? इंसान गाली तक नहीं देता है। आप सोचिए एक माँ को इंसान अपना बेटा गाली तक नहीं देता है, और वो कैसे वो बेटा अपने माँ को गड़ासे से काट के हत्या कर दिया, सगी माँ को। क्या कहना चाहते हैं आप? हम इस बारे में कुछ नहीं बोले। पूरे गांव देखिए सन्नाटा छाया हुआ है, और इतना बड़ा संदेश है। हम यही विनती करना चाहते हैं, कम से कम आप लोग वीडियो देखते तो आप लोग दबा के शेयर कीजिए ताकि ऐसी घटनाएं घटित कभी सोचे नहीं कोई कि हाँ कोई अपनी माँ को कोई गाली तक दे दे। मारने की तो बात ही छोड़िए। बस यही कहेंगे, दबा के वीडियो से जय हिंद।